आज मैं आपके लिए आलू कुलचा बनाने की ऐसी शानदार और कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इस तरीके से आलू कुलचा बनाते हैं, तो एक तो आपको इस तरह से बनाना बेहद आसान लगेगा, दूसरा ये इतने ज़्यादा टेस्टी, इतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे और बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले बनेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन इसे हम बना रहे हैं एक ख़ास ट्रिक के साथ और ऐसी कमाल की ट्रिक है कि आपने अगर एक दफ़ा इस तरह से आलू कुलचा बना लिया तो मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बाज़ार से लेना भूल जाएँगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिया यहाँ पर 1 अदद बोल और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 2 कप मैदा, ठीक है? यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें जो है मेज़र करके ली हैं। मैदा डालने के बाद अब आपने इस तरह से साइड्स में करके इसके अंदर एक छोटा-सा होल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको साइडों में मैदे को कर देना है, एक छोटा-सा होल बना लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है दही, ठीक है? कोई दही कोई-सा भी ले सकते हैं आप, अगर खट्टा होगा तो ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है? दही हमने इसके अंदर डाल दिया है, दही डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ 2 चम्मच चीनी। अगर यहाँ पर आप जो है मैदा 1 कप मैदे से ये रेसिपी बना रहे हैं, तो चीनी जो है वो आप 1 चम्मच डाल लीजिएगा और दही 2 चम्मच, ठीक है? लेकिन यहाँ पर चीज़ें डबल हैं, तो चीज़ों की मिकदार भी मैं उसी हिसाब से डालूँगी। 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दी है चीनी, अब आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर, ठीक है? जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं ना, ये वो ही है। और उसके साथ 1/3 चम्मच से भी थोड़ा-सा कम हमने इसमें डाल दिया है बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जो हम खाने वगैरह में डालते हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा-सा नमक, तकरीबन थोड़ा-सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/3 चम्मच नमक डाला है ताकि मैदे के हिसाब से इतना जो नमक है ना, वो काफ़ी होगा। अब यहाँ पर देखिएगा हमने इसमें ख़मीर बिल्कुल नहीं डाला, बगैर ख़मीर के ऐसे कमाल के आपके नान बनेंगे कि आप ही हैरान रह जाएँगे। यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को डालकर कुछ देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे और आप देखिएगा कि किस तरह से ये फ़ॉर्मेट होना शुरू हो जाता है। ये देखें, इसके अंदर बबल्स वग़ैरह ये देखिए इस तरह से आ रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से ये फूलना शुरू हो चुका है। और इसमें हमने दही डाला था, ये जो तमाम हमने इससे चीज़ें डाली हैं, तो इतना ज़्यादा इसे कमाल की इसकी लुक आएगी, नान इतने ज़्यादा सॉफ्ट, इतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे कि आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे। ये देखिए कुछ देर के लिए हमने इसे छोड़ा, बहुत अच्छी तरह से ये इसके अंदर फ़ॉर्मेट हो चुका है। अब हमने इसको इसके अंदर पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? पानी नहीं डालना अभी। हमने इसको ऐसे ही अच्छी तरह से इस तरह से मसलना है और तमाम मैदे के अंदर इन तमाम चीज़ों को आपने इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करना है, हल करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के दौरान अब हमने इसके अंदर डाल देना है तकरीबन 2 चम्मच, अगर आपके पास कुकिंग ऑयल हो वो डाल लीजिए। अगर घी है तो उसको आप थोड़ा-सा मेल्ट करके वो भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच वो भी डाल देंगे। डालने के बाद दोबारा से इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इनको पहले ऐसे ही मैं मिक्स करूँगी, उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा हम पानी डालेंगे और उसको हम गूँदेंगे। लेकिन ये जो छोटा-सा स्टेप है, इसे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका जो जितनी अच्छी तरह से आप इस आटे को गूँदेंगे, उतने ही कमाल के आपके जो है ना नान आगे चल के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया पानी, 1 कप पानी लिया है, मैं यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि 1 कप इसमें नहीं डलेगा, बामुश्किल इसमें आधा कप पानी डलेगा क्योंकि इसके अंदर दही भी है और दही का भी पानी होता है। तो अब हमने थोड़ा-थोड़ा मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ, साथ-साथ में इसको गूँथती जा रही हूँ, अच्छी तरह से हमने इसको गूँथना है। बिल्कुल हल्का-हल्का पानी डालिएगा क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, तो फिर बहुत ज़्यादा जल्दी से आपका आटा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे आटा गूँथते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे अच्छी तरह से मुसलसल गूँथ रही हूँ। पानी वगैरह मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही, ना ही मैंने ऑयल लगाया है, बल्कि इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह मुक्की लगाकर आपने इसको गूँथना है। सबसे पहला तो स्टेप यही है कि जितना आपका आटा अच्छी तरह से गूँधा हुआ होगा, उतने ही आपके जो आलू कुलचा नान है, वो उतने ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। आटा मैंने यहाँ पर गूँथ लिया है, थोड़ा-सा इसके ऊपर हम लगा देंगे कुकिंग ऑयल, लगा लें, घी लगा लें अच्छी तरह से, किसी प्लेट की मदद से या किसी भी चीज़ से आप इसको कवर कर सकते हैं। कवर करके अब आपने इसको रेस्ट के लिए रख देना है, कम से कम भी आपने इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, बेस्ट है आधे घंटे के लिए छोड़ दें, नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ें। तब तक हम इसकी जो है ना स्टफिंग वो तैयार कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बॉयल कर लिए हैं 2 अदद थोड़े मीडियम साइज़ के आलू थे, बड़े साइज़ के, तो वो मैंने यहाँ पर बॉयल करके यहाँ पर रख लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर तो आप इसको मैश करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, लेकिन मैश करने से फिर भी कोई ना कोई गुठली रहने का चांस होता है। तो जिसे अगर इसके अंदर कोई गुठली रहेगी तो पराठे आपके अच्छे नहीं बनेंगे, फट सकते हैं, ठीक है? जो नान हम बनाएँगे ना, वो फट सकते हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप इसको ग्रेट कर लें, कश की मदद से आप इसको कश कर लें क्योंकि उससे जो गुठली वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कोई चांस नहीं रहता और बिल्कुल स्मूथ सा आपका जो आलू का ज़बरदस्त सा मसाला तैयार होगा। तो यहाँ पर तमाम आलू जो है मैंने उनको अच्छी तरह से ये देखिए मैंने ग्रेट कर लिया था, कश कर लिया था और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज़ है और इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, ठीक है? मैंने मिर्चें भी इसमें डाल ली थी।
तमाम चीज़ों को इसमें चॉप कर लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा, थोड़ी-सी हल्दी, लाल मिर्च मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही, बहुत हल्की-सी डाली है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो लाल मिर्च पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने काली मिर्च डाली है। थोड़ा-सा मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर कोई और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बाज़ लोगों को गरम मसाला पसंद होता है या कोई और जो ज़्यादा फ्लेवर वाला मसाला हो, सभी का कोई ना कोई पसंदीदा होता है, तो अगर आप डालना चाहें तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर डालने के बाद अब तमाम चीज़ों को आपने इतने अच्छी तरह मिक्स करना है कि तमाम नमक, मिर्च जितनी भी हमने मसाले डाले अच्छी तरह आलू के अंदर मिक्स हो जाए और एक बेहतरीन सी हमारी जो स्टफिंग है ना वो तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से स्टफिंग जो है हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। इसे हम रख देंगे यहाँ पर साइड पर और जो हमने आटा रखा हुआ था ना अपना रेस्ट के लिए, उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आटा तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था और ये देखिए ज़बरदस्त हमारा आटा जो है वो ज़बरदस्त माशाल्लाह सेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा नरम बना हुआ है। तो अब हमने इसके बना लेने हैं पेड़े, पेड़े आपने सेम साइज़ के बनाने हैं, ठीक है? एक ही साइज़ के पेड़े बना लीजिएगा और आपने पेड़े बनाकर इकट्ठे एक ही जगह पर रख लेने हैं और उनको भी आपने कम से कम 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है, ठीक है? यहाँ पर मैं पेड़े जो है ना इन सबको मैं कवर कर रही हूँ किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी आप कपड़े के साथ, किचन टॉवल के साथ आप इसे कवर कर लें। 5 से 7 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से छोड़ दें और उसके बाद हम लोग इसके जो है ना आगे चल के नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने एक दरदर ले लिया है, यहाँ से मैंने पेड़ा ले लिया है, इसको हम खुश्क आटा लगाएँगे। 2 तरह से पहले मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपको तरीका पसंद हो उस तरह से आप पेड़े बना सकते हैं। हल्की सी हमने रोटी बेली है, थोड़ा-सा इसके अंदर मसाला रखा है, जितनी स्टफिंग आप रखना चाहते हैं उतनी आप रख सकते हैं और उसके बाद इस तरह से इसको आपने राउंड में करते हुए ये एक्स्ट्रा जो आटा है आपने इसको उतार लेना है और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा आपका पेड़ा जो है ना तैयार हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से करके आपने छोटी-सी रोटी बनाकर हाथ में रख लेनी है, स्टफिंग रखेंगे इसमें हमने जो आलू की बनाई हुई थी, उसको इसके अंदर आपने रख के उसके बाद आपने अंदर की तरफ हाथ की मदद से मसाले को अंदर की तरफ दबाते जाना है, बाहर से आपने साइड से आटे को ऊपर की तरफ करते जाना है और ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पर आपने इस तरह हाथ की मदद से आज देखिए इस तरह से आपने इसको घुमाते जाना है। वैसे ये तरीका जो है ये ज़्यादा बेस्ट है। ये देखिए एक्स्ट्रा जो आटा था ना वो भी मैंने इसके ऊपर ही लगा दिया है यानी उतारा नहीं है। अब दोनों तरीके बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं। अगर तो आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो मैं जैसे कर रही हूँ, आप इस तरह हाथ की मदद से ही रोटी इसकी बेल लीजिएगा। नहीं तो आप हल्का बेलनी का यूज़ करें। बेलनी ज़्यादा यूज़ करने से ये होता है कि थोड़ी-सी रोटी फटने का खदशा होता है। अगर आप ज़्यादा बेलनी यूज़ नहीं करते, तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा कम करें और हाथ की मदद से इस तरह से आप कुलचा जो है ना वो तैयार कर लें। तो मैंने हाथ की मदद से तैयार कर लिया है, बेलनी की मदद से बस मैं इसको हल्की-सी मैंने इसको लंबाई में शेप दे ली है। उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ हल्का-सा पानी, थोड़े से व्हाइट और जो ब्लैक वाले तिल होते हैं वो थोड़े से इसके ऊपर लगा देंगे, थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर धनिया लगा रही हूँ। लगाने के बाद अब हाथों की मदद से थोड़ा-सा थोड़ा इसको हम प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये तमाम चीज़ें जो है ना इसके साथ लग जाएँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद आपने इस तरह से इसको उठाना है, इसके ऊपर हमने कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। आपने पकाना इसको इस तरह से है कि सबसे पहले तो आपने पैन को अच्छी तरह से गरम कर लेना है, ठीक है? जब पैन अच्छी तरह गरम हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर डालना है 1/4 कप पानी, यानी कि कम से कम भी 4 से 5 चम्मच आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद जब पानी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो रहा हो, तो आपने जो कुलचा बनाया था ना वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अब आपने यहाँ पर इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, कोशिश करें ऐसा इसके ऊपर ढक्कन लगाएँ जिसके अंदर से एयर वगैरह नहीं निकले और आपने इसको 30 सेकंड के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा भी कच्चा था, तो मैंने इसके ऊपर दोबारा से ढक्कन दे दिया है। 30 सेकंड के लिए मिनट के लिए ना आपने इसको छोड़ देना है और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि ये देखिए इस तरह से साइडों से ये किनारे इसने खुद से छोड़ दिए हैं। पानी जो है वो खुद से बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और आपने यहाँ पर आपकी फ्लेम जो है मीडियम होनी चाहिए, ठीक है? अब हमने इसकी साइड को टर्न करना है लेकिन यहाँ पर आपने घी नहीं लगाना, ठीक है? पहले आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, उसके बाद जब चेंज की है तो कुछ देर के लिए ऐसे ही इसको पड़ा रहने दें कुछ सेकंड के लिए। जब नीचे की साइड से वो अच्छी तरह पक जाएगा तो फिर आपने इसके ऊपर आपने घी लगा लेना है, ठीक है? घी लगा लें या बटर जो भी चीज़ लगा लें। ये देखिए अब नीचे वाली साइड खुद से अब हिलना शुरू हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर लगाना है थोड़ा-सा बटर लगा लीजिए, घी जैसे आपका दिल करे इस तरह से लगाने के बाद अच्छी तरह से अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है। ये देखिए अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, दोनों साइडों के ऊपर अगर आप लगाना चाहें तो दोनों साइडों पे लगा लें, नहीं तो एक साइड पर भी घी लगा सकते हैं। दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने अच्छी तरह घी लगा लिया, इसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया है और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त फ्लफ़ी और फूले हुए से हमारे माशाल्लाह से आलू कुलचा नान जो है वो तैयार हो रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। अब यहाँ पर मैं इसकी साइड ये देखिए चेंज ही नहीं हो रही इसकी साइड, इतने ज़्यादा ये फूल रहे हैं, इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार और नरम से बने हैं, ये देखें।
पकाने का जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, अगर आप सेम वही पॉइंट्स को फ़ॉलो करते हैं, सेम ऐसे ही बनाते हैं, तो फिर तो आपके बहुत ज़्यादा कमाल के आलू कुलचा नान जो है वो तैयार होंगे। लेकिन अगर आप कुछ स्टेप्स को छोड़ देते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा बना है। मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो 3 से 4 चम्मच पानी लेना है। पानी को आपने अच्छी तरह से गरम कर लेना है। 4 चम्मच तकरीबन पानी होना चाहिए। अगर पैन बड़ा है तो 5 चम्मच डाल लीजिएगा। इस तरह जब पानी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके अंदर बॉयल आ रहे हों, तो आपने जो कुलचा तैयार करके रखा हुआ है, उसको आपने इस पानी के अंदर इस तरह से डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और आपने यहाँ पर इसे 30 सेकंड के लिए छोड़ देना है मीडियम लो फ्लेम पर, ठीक है? उसके बाद आपने इसका ढक्कन जो है खोलना है। आपको खुद पता चल जाएगा कि तमाम साइड जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं। पानी बिल्कुल इसके अंदर से ड्राई हो चुका है और जो कुलचा है आपका बहुत ज़बरदस्त है, ये देखिए इस तरह से तैयार हो चुका है। और उसके बाद अब आपने इसके ऊपर घी नहीं लगाना, ठीक है? घी लगाएँगे ना तो फिर वो मज़ा नहीं आपको आएगा, ज़बरदस्त नहीं बनेगा। आपने ऐसे ही इसकी साइड चेंज कर देनी है, अब आपने इसको हिलाना नहीं है, कुछ सेकंड के लिए पड़ा रहने दें। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे वाली साइड भी खुद से मूव होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी, इसकी साइड को मैं फिर से कर रही हूँ चेंज। दूसरी साइड को भी हम अच्छी तरह से हल्का-हल्का घी लगा लेंगे और उसकी साइड को भी हम कर देंगे इस तरह से चेंज। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और आपका हर कुलचा बहुत ज़्यादा फूला हुआ मज़ेदार ज़बरदस्त सा बनेगा। और अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह हल्का-हल्का सा मैंने इसको प्रेस कर दिया है और इसकी साइड को हम करेंगे चेंज और ये देखिए माशाल्लाह से किस तरह से हमारा ज़बरदस्त सा जो आलू कुलचा है वो किस तरह ये देखिए किस तरह से फूले हुए हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा नरम और बिल्कुल सॉफ्ट से बने। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पर मैं इन तमाम को देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे जो आलू कुलचा है वो तैयार हुए हैं, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी बनी है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।